से मैं तो अपने स्कूल के टीचरों तक के नाम बोलता हूं। मयंक भाई, मेरे लिए 8 जैन टीचर मिले अपनी लाइफ में नहीं, स्कूल लाइफ में। 6वीं क्लास में मेरे पास 3 जैन टीचर थे। पंडित भागचंद जी शास्त्री, पंडित विजय कुमार जी शास्त्री, पंडित सुरेश चंद जी शास्त्री। सुरेश चंद जी शास्त्री हमको बाल बोध पढ़ाते थे। उनके पास बहुत बड़ी गुटान रहती थी और वो पढ़ाते थे। वही सुरेश चंद्र पंडित जी की गुटान, जैसे आप हमसे पूछे महाराज श्री बोलो, मयंक भाई बोलो, भगवान के 18 दोष कौन कौन से हैं? भगवान के 18 दोष कौन कौन से नहीं होते हैं? ठीक है ना? तो जन्म जरा तिरखा छुटा विस्म, है ना? अब जो श्लोक बाद में याद आता है, याद पर सुरेश चंद्र की गुटान पहले याद आता ये श्लोक बाद में याद आता है, पहले हमें सुरेश चंद्र पंडित जी की गुटान पहले याद आती है कि उनने कितनी मेहनत से याद कराया है। जन्म जा तिरखा छुटा विस्मय आरत के रोग सुख मद मोद निद्रा चिंता स्वेत राग द्वेष मरण जो ये 18 दोष ना ही होता रहते के सोचे मिला मुस्त। ये गुटान लाठी जिसमें वो टेढ़ापन लगा रहता है, वो लाठी पकड़ने के लिए थी। तो इस तरह से वो लाठी याद आती है। इसी तरह से तो हमारे सुरेश चंद्र पंडित जी ने हमको 6वीं क्लास में बाल बोध पढ़ाया। ठीक ना? 7वीं क्लास में पंडित विजय कुमार जी थे, वो रत्नकर्ण श्राप का आचार्य पढ़ाते थे, वो अंग्रेजी के टीचर थे मुख्य रूप से। और पंडित भागचंद जी थे, वो व्याकरण के टीचर थे। तो 6वीं क्लास में वो व्याकरण पढ़ाते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है ना? 6वीं 7वीं 8वीं 3 वर्ष में मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे, सुनील सागर भी पढ़ते थे। इस तरह से हम लोग पढ़ते थे, इस तरह से पढ़ना होता था। तो 3 टीचर हमको मात्र 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ाने वाले थे। ठीक ना? और ये 3 यही पूरे पढ़ाते थे सभी विषय। ठीक। उसके पश्चात 9th क्लास में वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री पुरुषार्थ सिद्धि पाठ पढ़ाते थे और 10वीं में सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाते थे। ये हमारी इंदौर यूनिवर्सिटी की परीक्षा, संस्कृत बोर्ड से रीवा यूनिवर्सिटी की परीक्षा और हिंदी अंग्रेजी बोर्ड की भोपाल की परीक्षा, 3 एग्जाम एक साथ चलते थे। बहुत सुविधा थी उस समय की सुविधा। हम लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई करते थे, साथ में भोपाल बोर्ड से हिंदी की पढ़ाई करते थे और इंदौर बोर्ड से धर्म की पढ़ाई करते थे। तीनों एग्जाम एक साथ चलते थे। तो इस तरह से एग्जाम भी देते थे। और तो 11th में पंडित ज्ञानचंद जी व्याकरणाचार्य, नन्हे भाई जी शास्त्री। उसके बाद साथ फिर हम पंडित मोतीलाल जी शास्त्री ने हमको, साहित्याचार्य ने हमको तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ाया। तो तत्वार्थ राजवार्तिक का तुम्हारा स्वाध्याय वहाँ हो ही गया। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी दोनों हो गए थे। तो इतना तक स्वाध्याय, मतलब एक ही हमें विद्वानों का समागम मिला। ये मिला क्यों? कोई ना कोई सत्ता में पुण्य था। बिना पुण्य के विद्वान नहीं मिलते हैं, बिना पुण्य के विद्वान नहीं मिलते। रहने के लिए बढ़िया जैन धर्मशाला, रहने के लिए भगवान इतना बड़ा, घूमने के लिए